नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, हाल में ही आप लोग कह सकते हो कि इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है और रशिया के अगेंस्ट में जाने का काम किया है। ये जो डिसीजन या फिर ये जो स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से आया है, इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि वॉइस ऑफ अमेरिका का ये जो आर्टिकल है, इसके बारे में आप लोग देखो। इसकी जो हेडलाइन है वो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। इसमें साफ लिखा है, हाउ बैड विल थिंग्स गेट, यानी कि चीजें कितनी ज्यादा बुरी हो जाएंगी नाउ दैट रशिया हैज क्विट द ग्रेन्स डील। रशिया ने इस ग्रेन्स डील जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, इससे क्विट कर दिया, इसको आप लोग कह सकते हो छोड़ दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि चीजें कितनी ज्यादा बुरी हो जाएंगी। और सिर्फ ये इकलौता आर्टिकल नहीं है, ये तो अमेरिका का एक न्यूज़पेपर है उसका आर्टिकल। इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे ना, तो दुनिया भर के न्यूज़पेपर ने, दुनिया भर के मीडिया हाउसेज ने, अलग अलग कंट्रीज के मीडिया हाउसेज ने इसके बारे में अच्छे से लिखा है। आज पूरा आर्टिकल उसमें छपा है इसके बारे में। यहाँ पर वायन का आर्टिकल आप लोग देख सकते हो, न्यूज़ 18 का आर्टिकल आप लोग देख सकते हो, उसके बाद अल जजीरा का भी यहाँ पर आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो एक आप लोग कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक ये बना हुआ है। तो ये जो ब्लैक सी ग्रेन डील जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ ग्रेन डील लिखा है, मैं बता दूं आप लोग को। यहाँ पर जो पूरा नाम इसका वो है ब्लैक सी ग्रेन डील, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो ये डील है क्या, रशिया ने क्यों इससे क्विट किया, और क्या इसका असर होगा, और इंडिया का क्या रिप्लाई, ये सब मैं आप लोग को बताऊंगा बहुत अच्छे से इस वीडियो में। बस आप बने रहिएगा एंड तक। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल हुआ क्या है कि यूक्रेन, आप लोग को पता होगा कि फूड ग्रेन्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सप्लायर है, इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टर है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। यूरोप का इसको फूड बास्केट कहा जाता है। तो इस नाम से आप लोग समझ पा रहे होगे कि यूक्रेन की फूड के मामले में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और सिर्फ यूरोप में ही नहीं, दुनिया भर में अगर आप लोग देखोगे ना, तो यूक्रेन बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में फूड ग्रेन्स जो होते हैं उसको एक्सपोर्ट करता है। अकेले वीट की हम लोग बात करें तो दुनिया भर में जितना भी वीट सप्लाई किया जाता है, जितना भी आप लोग कह सकते हो कि वीट की डिमांड है दुनिया भर में, उसमें अकेले 10% आता है यूक्रेन से। उसके अलावा अगर आप लोग कॉर्न में देखो तो 15%, और बार्ले में अगर आप लोग देखो तो 13% यह आता है यूक्रेन से। उसके अलावा अगर मैं आप लोग को बताऊं तो जो ऑयल्स होते हैं ना, जो ऐसे सनफ्लावर्स ऑयल, इसके मामले में भी बहुत बड़ा शेयर जो है वो यूक्रेन रखता है। और ये चार्ट भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इससे जो पूरी पिक्चर है वो और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगी कि कितना बड़ा शेयर जो है वो यूक्रेन अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि ग्रेन्स वगैरह हो गए या फिर फ्लावर ऑयल हो गया, इसमें कितना बड़ा शेयर यूक्रेन से आता है। कहने का मतलब है, एक बड़ा पिक्चर अगर हम लोग ले तो यूक्रेन जो है वो बहुत बड़ा सप्लायर है फूड ग्रेन्स का, सनफ्लावर ऑयल का। और सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, आप लोग देखो तो रशिया का भी जो शेयर है ना वो कम नहीं है। अब हुआ क्या ना, जैसे ही ये वॉर की शुरुआत हुई तो पहले तो वॉर की वजह से इसका जो एक्सपोर्ट जो यूक्रेन और रशिया से आता था उस पर असर पड़ा। दूसरा, फिर रशिया ने क्या किया कि जो ये पोर्ट है ना यूक्रेन के, इससे एक्सपोर्ट पे आप लोग कह सकते हो कि ब्लॉकेट लगा दिया, जिससे ये फूड सप्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लगी। और बहुत ज़्यादा इससे आप लोग कह सकते हो कि एक बड़ा क्राइसिस जो है वो दुनिया पे मंडराने लगा। पिछले साल मेरे को याद है कि हर दिन आप लोग को न्यूज़पेपर में फूड क्राइसिस, फेमाइन, इस तरीके की चीज़ें जो है वो फ्यूचर में आने वाली है, ऐसा लिखा देखा मिल जाता था। तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो है इससे दुनिया पे मंडराने लगी। और मंडराने क्या लगी, थोड़ा बहुत जो इसका असर है वो दुनिया में देखने को भी मिला। जो पुअर लो इनकम कंट्रीज थी, उनके यहाँ फूड क्राइसिस धीरे धीरे बढ़ने भी लगा। उनके जो आप लोग कह सकते हो ज़रूरतें थी वो भी नहीं पूरा हो पा रही थी। और जिसके चलते फिर क्या हुआ कि सबको, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो, चाहे ईस्टर्न कंट्रीज हो, चाहे यूएन हो, इन सबको लगा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए, नहीं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, खासकर से जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनके लिए। इसीलिए फिर टर्की और यूएन ने मिल के नेगोशिएशन करना शुरू किया, एक इनिशिएटिव लिया जिसमें रशिया के प्रेसिडेंट जो है पुतिन, उनसे इनने बात की। और साथ ही साथ जेलेंस्की जो है यानी कि यूक्रेन प्रेसिडेंट, उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया। और एक डील जो है आप लोग कह सकते हो, एक एग्रीमेंट जो है वो इन लोगों ने नेगोशिएट किया। इस डील में रशिया ने कहा कि ठीक है, ये जो ब्लॉकेट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो ब्लैक सी वाला एरिया है ना, यहाँ पर जो पोर्ट्स वगैरह है, इस पे रशिया ने ब्लॉकेट लगा दिया था, यानी कि एक्सपोर्ट करने नहीं दे रहा था यूक्रेन को। तो रशिया ने इस डील के में कहा कि ठीक है, हम लोग ये जो ब्लॉकेट है इसको हटा देंगे, आराम से यूक्रेन से जो फूड है वो सप्लाई हो पाएगा। और 3 पर्टिकुलर पोर्ट जो है वो इन लोगों ने डिसाइड किया कि इन 3 पोर्ट से जो ये फूड ग्रेन्स है या फिर जो भी सामान इन लोग ने अलाउ किया वो एक्सपोर्ट कर पाएगा यूक्रेन। सबसे पहला इसमें था उड़ीसा, दूसरा है फिर कॉर्नो मार्स्क करके, इसका नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो मेरे से। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पिवदेनी करके एक पोर्ट था। ये तीनों पोर्ट से जो कहा गया कि यूक्रेन है अपने फूड ग्रेन्स वगैरह एक्सपोर्ट कर पाएगा।
पहले तो ये आप लोग जान लो कि ये जो डील थी ये सिर्फ 4 महीने के लिए थी, यानी कि 4 महीने के लिए दोनों पार्टीज ने कहा था, रशिया ने और ये दोनों कंट्रीज और यूएन ने मिलकर कि 4 महीने के लिए हम लोग ये जो ब्लॉकेट है ये हटा रहे हैं, रशिया का ऐसा कहना था। उसके बाद फिर दोबारा इसके बारे में डिसाइड किया जाएगा कि आगे क्या करना है। तो 22 जुलाई को ये जो डील है ये साइन की गई थी और 19 नवंबर तक आप लोग कह सकते हो कि ये जो डील थी इसकी एक्सपायरी डेट थी। अब यहाँ पर हुआ क्या ना, इस डील से एक खतरा ये भी था कि ये इस चीज़ का जो भी कार्गोज यहाँ पर आएंगे उसका इस्तेमाल करके वेपन्स वगैरह सप्लाई करते वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को, या फिर इस तरीके के बहुत सी चीज़ें जैसे कि रशिया पे अटैक करने का काम हो गया इस कार्गो का इस्तेमाल करके। तो इस चीज़ का खतरा जो है ये भी बना हुआ था, इसीलिए सभी पार्टीज ने, जो भी ये 4 लोग थे, इनने मिल के डिसाइड किया कि हम लोग एक इंस्पेक्शन टीम बनाएंगे जिसमें से चारों पार्टी से, यूएन से, टर्की से, रशिया से, यूक्रेन से मेंबर जो है वो होंगे और ये चारों मिलके जो इंस्पेक्शन है हर शिप्स का जो यहाँ से निकलेगा वो करेंगे और उसके बाद ही कोई शिप यहाँ से निकल पाएगा या फिर यहाँ पर आ पाएगा। तो ये चीज़ डिसाइड हुई थी इन सब में ना। हो सकता है यहाँ पर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसमें रशिया का क्या फ़ायदा था। ठीक है, रशिया ने ये जो डील है, ये जो ब्लॉकेड है इसको हटा दिया, इससे दूसरी कंट्री जो है उसको वीट वगैरह या फिर फूड ग्रेन्स वगैरह मिल पाएगा, यूक्रेन जो है उसका फ़ायदा होगा, वो ये एक्सपोर्ट कर पाएगा। रशिया का इसमें क्या फ़ायदा था? तो देखो, इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि रशिया ने ये जो ब्लॉकेड हटाया, ये हटाने का कारण ये था कि उसको ऑफर किया गया था काफ़ी ज़्यादा चीज़ कि, और यूएन ने मिलकर ये कहा था रशिया को कि आपके ऊपर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का सैंक्शन लग रहा है उसमें हम लोग इंश्योर करेंगे कि ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ये ना मिलाया जाए, जो फर्टिलाइज़र आप एक्सपोर्ट करते हो ये ना उसमें इंक्लूड किया जाए, यानी कि ये दोनों चीज़ें जो है ये आप लोग सैंक्शन फ्री एक्सपोर्ट कर पाओगे दूसरे कंट्रीज़ को। तो इसमें इस रशिया का भी फ़ायदा था, इसलिए रशिया आराम से इसको मान गया ना। अब हुआ क्या ना कि अक्टूबर के महीने में अगर आप लोग देखो तो इस डील में थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई। हुआ क्या कि रशिया का एक पोर्ट है सेवास्टोपोल पोर्ट, उस पर अटैक हुआ ड्रोन का इस्तेमाल करके। काफ़ी मास्ट लेवल पर जो ड्रोन है उनका इस्तेमाल करके उस पर अटैक किया गया, जिसके बाद रशिया ने ब्लेम किया यूके और यूक्रेन को कि इन दोनों ने ये जो डील है, ये जो ब्लैक सी ग्रेन डील है, इसका गलत इस्तेमाल किया और इसका इस्तेमाल करके हम पे अटैक किया। जो कार्गोज हैं उसका इस्तेमाल किया इन लोग ने ड्रोन को लॉन्च करने के लिए, और इस तरीके के इल्ज़ाम जो है वो रशिया लगाने लगा इन दोनों कंट्रीज़ पे। जिसके बाद रशिया ने अपने आप को इस डील से पुल आउट कर लिया थोड़ी देर के लिए अक्टूबर के महीने में। और फिर क्या हुआ, फिर टर्की और यूएन दोनों ने मिलकर समझाया रशिया को, दोनों ने इंश्योर किया कि ये जो चीज़ है ना, कभी भी इसका इस्तेमाल किसी मिलिट्री अटैक के लिए नहीं किया जाएगा, इस डील की हमेशा रिस्पेक्ट की जाएगी और आपको कोई भी खतरा यहाँ से नहीं है। ये दोनों ने मिलकर रशिया को जब ये समझाया, तब रशिया ने दोबारा नवंबर के महीने में 17 नवंबर को सब ने मिलकर ये कहा कि इस डील को हम लोग रिन्यू करते हैं, और दोबारा से फिर 120 दिन के लिए यानी कि 4 महीने के लिए ये जो डील है इसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो अक्टूबर में थोड़ी सी आप लोग कह सकते हो कि दिक्कत आई, लेकिन उसके बाद फिर ये जो डील है ये मार्च तक कंटिन्यू रहा। और अब यहाँ पर जो सवाल है मेन ये आना चाहिए कि क्या इस डील का वाकई में फ़ायदा हुआ। तो देखो, कहा यह जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इससे जो क्राइसिस बताई जा रही थी कि फूड ग्रेन्स की क्रिएट हो जाएगी, फेमाइन की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, वो थोड़े टाइम तक बहुत ज़्यादा टल सका। जुलाई के एंड से जब ये जो डील है इसको फाइनलाइज कर दिया गया था, इसको इफेक्टिव बना दिया गया था दिसंबर तक, यानी कि पूरे 2022 के साल के ख़त्म होने तक। ऐसा बताया जाता है कि 33 मिलियन टन का जो ग्रेन है वो यूक्रेन ने एक्सपोर्ट किया था इस डील के बाद। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर यूएन ने लगभग 7,50,000 टन का जो ग्रेन है वो भी प्रोक्योर किया था, जो फिर बांटा गया अफगानिस्तान, यूथोपिया, सोमालिया, सूडान जैसी कंट्री को। तो नो डाउट इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो पुअर कंट्रीज थी, लो इनकम कंट्रीज थी, उनको फ़ायदा हुआ। और एक टाइम के लिए आप लोग कह सकते हो कि जब सप्लाई बढ़ी ना, तो इसका जो प्राइस है वीट का या फिर बाकी ग्रेन्स का वो भी कम हो पाया। लेकिन फिर इस अक्टूबर के इंसिडेंट में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि रशिया ने थोड़ी देर के लिए अपने आप को इस डील से बाहर कर लिया, उसके इंसिडेंट के बाद रशिया पे काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगने लगे। यूक्रेन प्राइमरीली रशिया पे इल्ज़ाम लगाने लगा कि रशिया इस डील का आप लोग कह सकते हो कि इस्तेमाल कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ को, वर्ल्ड को ब्लैकमेल करने के लिए। रशिया अपने जो ऑफर्स है उसको ज़्यादा मांगने लगा। रशिया कहने लगा कि हमारे जो एग्रीकल्चर बैंक्स है उस पर से भी सैंक्शंस हटाओ, जो हमारे बिजनेसमैन है जो एग्रीकल्चर के जो बिजनेस में इन्वॉल्व है उन पर भी सैंक्शन हटाओ। इस तरीके की जो डिमांड है वो रशिया धीरे धीरे बढ़ाने लगा। और फिर आप लोग कह सकते हो कि काफ़ी लोगों का ये कहना था कि रशिया इस चीज़ को इस्तेमाल करने लगा अपने फ़ायदे के लिए, अपने लिए जो एडवांटेज डील्स है उसको इंश्योर करने के लिए। लेकिन फिर मार्च तक, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो डील है ये चला, और उसके बाद कहा यह गया था शुरुआत में कि 4 महीने के लिए हम लोग ये जो डील है ये साइन करते हैं। जुलाई में ऐसा कहा गया था, जुलाई 2022 में।
और फिर उसके 4 महीने के बाद हर 2-2 महीने पे इसको रिवाइज़ करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अक्टूबर में फिर 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया और फिर मार्च में क्या किया गया ना कि दोबारा इसको 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया और सेम चीज़ फिर किया गया मई में भी, जिसमें दोबारा इसको 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। तो अब तक कहने का मतलब है कि जुलाई तक ये जो डील थी ये ठीक-ठाक चल रही थी। 19 जुलाई को आप लोग ऐसा कह सकते हो कि ये एक्सपायर करने वाली थी और इसकी उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये फर्दर और एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही 19 जुलाई से पहले ही 17 जुलाई को ये न्यूज़ आई कि रशिया ने इस डील से अपने आप को पुल आउट कर लिया है। और फॉर्मली तो रशिया ने अब पुल आउट किया, लेकिन इससे पहले भी अगर आप लोग देखोगे ना तो आप लोग को साफ दिखेगा कि रशिया जो है वो मन से आप लोग कह सकते हो इस डील में जो है वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा था और नहीं चाह रहा था कि ये जो डील है इसके अंदर जो फूड ग्रेन्स है वो एक्सपोर्ट हो सके। हुआ क्या कि आप लोग कह सकते हो कि जो इंस्पेक्टर अपॉइंट किए जाने थे चारों पार्टीज से इस शिप्स को इंस्पेक्ट करने के लिए, वो रशिया धीरे धीरे कम करने लगा ताकि जो इंस्पेक्शन है वो कम हो सके और जो शिप्स है वो आसानी से यहाँ से नहीं एक्सपोर्ट हो सके। धीरे धीरे उनकी जो नंबर्स है वो कम होने लगे। अक्टूबर 2022 में ऐसा बताया जाता कि अगर 10 शिप्स का डेली जो इंस्पेक्शन है वो हो पाता था तो ये चीज़ कम होके नवंबर में 7 हो गई, नवंबर 2022 में 7 हो गई और मई 2023 आते आते तक ये सिर्फ आप लोग कह सकते हो कि 2 हो गई। और जहां अक्टूबर में 4.2 मैट्रिक टन्स का ग्रेन जो है वो हर महीने सप्लाई होता था इसका डील के बाद यूक्रेन की तरफ से, वहीं ये चीज़ कम होके मई आते आते तक 1.3 मिलियन मैट्रिक टन हो गई। और मार्च के कंपैरिजन में अगर आप लोग करो तो मार्च के कंपैरिजन में अप्रैल में 29% फूड ग्रेन जो है वो कम हो गया एक्सपोर्ट होना और मई में 66% जो है वो फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट जो है वो कम हुआ। तो कहने का मतलब है कि पिछले 2-3 महीने से रशिया जो है वो धीरे धीरे पूरे डील को पैरालाइज करने में लगा हुआ था। और फाइनली जैसा कि हम लोग ने देखा रशिया ने फाइनली अपने आप को इससे पुल आउट कर ही लिया। अब यहाँ अगर आप लोग देखो ना तो हाल में ही आप लोग को पता होगा कि रशिया का जो कर्स्क ब्रिज है इस पे अटैक हुआ था और इस पे आप लोग कह सकते हो कि रशिया जायज़ है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ होगा, क्योंकि पहले भी एक बार इस पे अटैक हो चुका है और ये जो ब्रिज है ना ये रशिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रिज है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो देखो ये जो क्रीमिया वाला पार्ट है इसको ये रशिया से जोड़ती है, ये आप लोग कह सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि क्रीमिया जो है वो रशिया ने एनेक्स किया है यूक्रेन से और यूक्रेन कहता है कि ये भी अब हमको वापस करो और साथ ही साथ इस वॉर में जो आप लोग ने लैंड कैप्चर किया है यहाँ पर ईस्टर्न में इसको भी वापस करो। तो इस ब्रिज पे अगर अटैक होता है तो इसका मतलब ये है कि रशिया से और क्रीमिया से जो कनेक्टिविटी है उसका टूटना हो गया। हालांकि रशिया ने इससे लिंक नहीं किया अपने आप को पुल आउट करने से इस डील से, लेकिन उसके बाद भी इसकी जो टाइमिंग है उसको देख के ये कहा जा रहा है कि ये भी एक फैक्टर हो सकता है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो एक और चीज़ जो इस ब्रिज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है वो ये कि इस ब्रिज के थ्रू रशिया जो है वो अपने जो उसके यूक्रेन में स्टेशन है इस समय उनको सप्लाईज प्रोवाइड करता है। तो ये आप लोग कह सकते हो कि ये जो ब्रिज है एक तरीके से लाइफलाइन है रशिया के लिए। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो जो मेन रीज़न है तो वो तो जाहिर सी बात है एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, लेकिन रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो ये आया है कि सबसे पहले तो देखो ये जो डील है, ये जो एक्सपोर्ट है यहाँ से जो यूक्रेन से हो रहा है वीट को, ये रशिया का कहना है कि सिर्फ रिचर कंट्री और मिडिल इनकम कंट्रीज जो है उन्हीं को हो रहा है, जबकि हम लोग ने ये चीज़ अलाउ किया था, ये इनिशिएटिव हम लोग लेके आए थे ताकि जो पुअर कंट्रीज हैं उनको फ़ायदा मिल सके। तो इसका बहाना रशिया ने आप लोग कह सकते हो बनाया है। बहाना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप खुद ही बताओ इस वीट की सप्लाई बढ़ेगी, इस ग्रेन की अगर सप्लाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो प्राइस है वो तो इनका फॉल करेगा ही, तो उसका फ़ायदा चाहे पुअर कंट्री हो चाहे रिच कंट्री हो दोनों को ही होगा। इसीलिए ये आर्गुमेंट कहना आप लोग कह सकते हो कि थोड़ा बहुत गलत है, थोड़ा बहुत ये सब्जेक्टिव भी है। रशिया भी ठीक ही कह रहा है कि रिचर कंट्री को खाली एक्सपोर्ट हो रहा है, पुअर कंट्री को ये होता डायरेक्टली उनके पास जाता तो उनको आसानी से मिल पाता, तो ये भी सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये जो मैटर ये सब्जेक्टिव है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो रशिया ने कहा है कि जो चीज़ हम लोग को प्रॉमिस किया गया था इस डील के अंदर कि हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उस पर से सैंक्शन हटाया जाएगा, उसको अच्छे से एक्सपोर्ट करने दिया जाएगा, आप लोग कह सकते हो। वो वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो रिस्पेक्ट नहीं कर रही है उस डील की, उस आप लोग कह सकते हो कि एग्रीमेंट की। नाउ यहाँ पर अगर आप लोग देखो ना तो इस समय रशिया के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं और जो उनके फर्टिलाइजर्स वगैरह उस पर ऐसे तो सैंक्शंस नहीं है, लेकिन रशिया का ये कहना है कि जो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम है या फिर ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है उससे हम लोग को आइसोलेट किया गया है, उससे हम लोग को आप लोग कह सकते हो कि जो
सर्विस है वो लेने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। भले ही हम पे सैंक्शन लगा नहीं है इस समय इस एग्रीकल्चर और बाकी प्रोडक्ट पे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद रशिया की कुछ डिमांड भी है कि हमारे, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, एग्रीकल्चर बैंक है उस पर से सैंक्शन हटाओ और बाकी बैंक से उससे सैंक्शन हटाओ, हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको रिसीव करो। हमको जो मशीनरी प्रोवाइड की जाती थी, यानी कि हम लोग जो पहले मशीनरी खरीदते थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो सप्लाई उसका चालू करो। उसके अलावा हमारे जो बिजनेसमैन हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उस पर से सैंक्शन हटाओ, उनको काम करने दो। इस तरह के कई आप लोग कह सकते हो कि डिमांड जो है वो रशिया के हैं, जो कि आप लोग कह सकते हो कि वेस्टर्न कंट्रीज ने अभी नहीं माने हैं, जो कि एक कारण बताया जा रहा है इसको कैंसिल करने का। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि हाँ, कि एक अमोनिया पाइपलाइन थी तोगिलाती से उड़ीसा के बीच में, उड़ीसा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और तोगिलाती जो एरिया है, जो प्रोनाउंसिएशन इसका मैं हो सकता है सही से नहीं कर पा रहा हूँ, इनके बीच में एक पाइपलाइन थी जिससे अमोनिया जो है वो सप्लाई किया जाता था। ये भी वॉर के टाइम के बाद से बंद कर दिया गया है। इस पे भी आप लोग कह सकते हो एक तरफ से एक तरीके से सैंक्शन लगा दिया गया है। तो इसको लेके भी रशिया जो है वो थोड़ा बहुत गुस्सा है। ये भी रशिया जो है वो दोबारा चालू करना चाहता है और इसीलिए इसने ये जो पुल आउट है ये किया है। और सिर्फ पुल आउट नहीं किया, यहाँ मैं आप लोग को बता दूं कि रशिया ने साफ कह दिया कि कोई भी शिप यहाँ पर ब्लैक सी में आसपास मंडराते हुए दिखा तो हम लोग ये नहीं पूछेंगे कि भाई सिविलियन शिप हो या मिलिट्री शिप हो, वीट ले जा रहे हो या हथियार ले जा रहे हो, हम ये सब पूछने नहीं जाएंगे। कोई भी शिप यहाँ पर दिखा वो ऐसे ही समझा जाएगा कि वो मिलिट्री शिप है। यानी कि आप लोग समझ पा रहे हो कि रशिया ये कहना चाह रहा है कि उस पर हम लोग अटैक भी कर सकते हैं। उसके बाद जब इतने से भी मन नहीं भरा रशिया का, तो रशिया ने क्या किया कि उड़ीसा जो पोर्ट है ना उस पर अटैक भी कर दिया। तो और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि मल्टीपल जो यूक्रेन का जहाँ जहाँ उसने स्टोरेज बना रखा था, जहाँ जहाँ ग्रेन्स वगैरह स्टोर कर रखे थे, उस पर भी रशिया ने अटैक किया। तो इस तरीके की न्यूज़ जो है वो भी आ रही हैं। और इन पूरे चीज़ का आप लोग कह सकते हो जो असर है वो पड़ेगा पूरे वर्ल्ड पे। पूरे वर्ल्ड पे जो फूड के प्राइसेस है वो बढ़ते हुए दिखेंगे आप लोग को। हाल में इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ते हुए दिखेंगे। और इसका ये भी बताया जा रहा है कि जो असर है वो दिखना शुरू हो भी चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लिखा है इसमें कि जो शिकागो का ट्रेडिंग सेंटर है जहाँ पर वीट वगैरह की ट्रेडिंग होती है, उसमें 3% का जो प्राइस का राइज है वो देखा गया है। यूरोप स्टॉक एक्सचेंज में भी 8.2% का राइज जो है सिर्फ एक दिन में, यानी कि वेडनेसडे को देखा गया था। और जो कॉर्न है उसके प्राइस में भी 5.4% का राइज देखने को मिला था सिर्फ एक दिन के अंदर, यानी कि रशिया ने जब ये अनाउंस किया था उसके ठीक अगले दिन में। अब इन सब का असर जैसा कि मैंने आप लोग को बताया पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अगर हम लोग इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया पे भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इंडिया पे सबसे पहले तो जो इन्फ्लेशन है वो हम लोग को देखने को मिलेगा। दूसरा, इंडिया जो है वो फिर ज़्यादा जो सनफ्लावर ऑयल है वो इम्पोर्ट करता था यूक्रेन से। इस डील के बाद इंडिया ने दोबारा चालू किया था ये जो ऑयल है इसका इंपोर्ट करना, और फिर इस डील से पुल आउट करने का मतलब है कि ये जो इंपोर्ट है इंडिया का, इस पे भी असर पड़ेगा। इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि पूरा वर्ल्ड जो है वो इस समय इसको लेके कंसर्न है। और इसी के बारे में इंडिया की जो परमानेंट एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशन में, उनने हाल में ही स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया जो है वो यूएन के साथ है। उसके जो भी स्टेप्स है फूड क्राइसिस से लड़ने के लिए उसमें इंडिया सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ इस पूरे चीज़ को लेके इंडिया कंसर्न भी है। साथ ही साथ ये जो स्टेप लिया गया है रशिया के द्वारा, इसके भी अगेंस्ट में इंडिया ने बोला है, इसको लेके भी जो कंसर्न है वो इंडिया ने जताया। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।